हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज की नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टॉपिक नंबर 19, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जहाँ पे कि हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक स्माइल के साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दैट इज जाइलम और फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इन प्लांट्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डोज वाटर रीच द टॉप ऑफ ए 100 फुट ट्री। यानी कि आपको जान करके ये हैरान तो होगी ही कि एक 100 फुट की प्लांट्स जो कि बहुत लंबा है, उसके टॉप तक भी कैसे कैसे वाटर पहुंच रहा है। तो जब हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में, तब हमको पता चलेगा कि कैसे पहुंचता है। जो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाई डू प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक 100 फुट की प्लांट्स में टॉप तक कैसे पहुंचता है, उससे पहले भी कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती है प्लांट्स में, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक सिंपल सा प्लांट्स दिख रहा होगा, जो कि है एक प्लांट, सिंपल सा प्लांट्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेनली आपको 3 पार्ट्स दिख रहा होगा। सबसे पहला है रूट, उसके बाद है स्टेम और उसके बाद है लीफ। ओके, ये एक सिंपल सी प्लांट्स है। तो जो रूट्स में क्या होता है, रूट्स में वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक सकते हैं। ओके, एवरी सेल इन द प्लांट नीड्स H2O, मिनरल्स एंड फूड। हर एक सेल को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, मिनरल्स और फूड चाहिए होता है। सो प्लांट्स ऑल्सो नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, प्लांट्स के डिफरेंट मतलब ऑल सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, तो इसको पहुंचाने का काम जो करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वही इसको पॉसिबल कर पाता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम, जिसको कि हम कहते हैं द वाटर पाइपलाइन, दी वाटर पाइपलाइन कहते हैं। वाटर पाइपलाइन क्यों कहते हैं उसको समझते हैं। जो जाइलम है वो कैरी करता है H2O एंड मिनरल्स। H2O absorbed by roots moves upward through xylem to all parts of the plant। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये एक प्लांट्स है, ये एक प्लांट्स है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि वाटर या फिर मिनरल्स को क्या करता है, रूट से लेकर के स्टेम होते हुए लीफ तक वाटर को, मिनरल्स को पहुंचाता है। तो जनरली जो वाटर का जो मूवमेंट होता है, मिनरल्स का मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू, वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। यानी कि सिर्फ अपवर्ड, यानी कि प्लांट्स के सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करेगी। मतलब रूट से होकर के स्टेम, स्टेम से होकर के लीफ तक ही जाएगी। तो ये रहा काम जाइलम का। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल याद कर सकते हैं, वो क्या है, वो सिंपल एग्जांपल है कि जैसे कि एक बिल्डिंग में पाइपलाइंस होता है। पाइपलाइंस करता क्या है स्टूडेंट्स, जो पाइपलाइन होता है वो बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स तक, हर एक फ्लोर तक पानी को पहुंचता है। पाइप्स जो होते हैं पानी को पहुंचाता है। ऐसे ही प्लांट्स में जितने भी सेल्स है, सेल्स को वाटर और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, और इसी वाटर और मिनरल्स को कौन पहुंचाता है, जाइलम। जाइलम टिश्यू पाइपलाइन की तरह आग करके हर एक सेल्स तक वाटर और मिनरल्स जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू कैसे जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के हर सेल्स तक पहुंचाता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। ओके, जो जाइलम है कैरीज करता है वाटर टू एवरी लीफ, हर एक लीफ तक वाटर को पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और मूवमेंट इस मेनली अपवर्ड होता है। ये एनसीईआरटी भी कहता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो अपवर्ड है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में। जो फ्लोएम है, फ्लोएम को हम कहते हैं द फूड पाइपलाइन। फूड पाइपलाइन क्यों कहेंगे, फूड पाइपलाइन इसलिए कहेंगे क्योंकि
ये कैरी करता है प्रिपेयर्ड फूड, यानी कि प्लांट्स के, जैसे कि एक प्लांट्स है, प्लांट्स के बहुत सारे लीव्स हैं, तो लीव्स में जो भी फूड बनता है किसके थ्रू, फूड इज मेड इन लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। जनरली जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में जो भी फूड बनता है, इस फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दिस फूड टू रूट्स तक पहुंचाता है। फ्रूट्स प्लांट्स में जो फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, फल तक पहुंचाता है। फ्लावर्स फूल तक पहुंचाता है। स्टेम और जो ग्रोइंग बर्ड्स होता है, ग्रोइंग बर्ड्स तक भी पहुंचाता है फ्लोएम। तो फ्लोएम एक्ट करता है द फूड लाइन की तरह। अनलाइक जाइलम, यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, अनलाइक जाइलम फूड कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जो जाइलम है, जो जाइलम क्या करता है, प्लांट्स में डिफरेंट जाइलम टिश्यू होते हैं, डिफरेंट जाइलम टिश्यू क्या करता है, चाहे अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसीलिए जो भी फूड जो भी लीफ में बना है, वो लीफ से लेकर के डिफरेंट फ्रूट्स तक पहुंचेगा, रूट्स तक पहुंचेगा, डिफरेंट फ्लावर्स स्टेम तक, और जो ग्रो करता हुआ जो भी बर्ड्स है वहाँ तक पहुंचेगा फूड्स। तो ये रहा स्टूडेंट्स फ्लोएम के बारे में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जाइलम और फ्लोएम कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो जाइलम होता है मेनली वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर के स्टेम से लेकर के लीफ तक पहुंचाता है, यानी कि वाटर का लीफ तक पहुंचाता है जाइलम। और जो फ्लोएम होता है, जो लीफ में जो भी फूड बना है, प्रिपेयर्ड फूड को, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना होता है, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स तक, फ्रूट्स फ्लावर्स तक, और स्टेम और ग्रोइंग बर्ड्स तक। जो कंपैरिजन में एक डिफरेंस है, जो फ्लोएम में क्या होता है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। स्टूडेंट्स हमने देखा था एक सवाल कि हाउ डज वाटर रीच द टॉप ऑफ ए 100 फुट ट्री, एक 100 फुट वाला ऊंचा पेड़ ट्री में कैसे पहुंचता है। तो जो वाटर होता है वो पहुंचता है जाइलम के थ्रू, यानी कि प्लांट्स में इतने जाइलम टिश्यूज होते हैं, उस जाइलम टिश्यू ही वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर के स्टेम और लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे कितने भी लंबा पेड़ जो होता है, जितने भी लंबा ट्री जो होता है, वहाँ पे वाटर पहुंचता है टॉप तक। ओके।